नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का विषय हिंदी व्याकरण और भाषा अध्ययन, जिसका सबसे पहला विषय है संज्ञा। तो सबसे पहले हम संज्ञा को जान लेते हैं क्या होता है। तो व्याकरण में जो संज्ञा होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं। तो सबसे पहले नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उनको हमें पढ़ना है। पहला है, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। अब जहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक रेखा खींची हुई है, अंडरलाइन की हुई है, तो यह किससे संबंधित है? दादी माँ। दादी माँ कौन है? ये व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है? तो यह क्या है? व्यक्ति है। दूसरा है, चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया। अब यहाँ पर चित्र के नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो चित्र क्या है? वस्तु है। यहाँ पर तीसरे में है, येसम्बा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। येसम्बा क्या है? एक स्थान है। तो यहाँ पर येसम्बा क्या है? स्थान है। उसी प्रकार चिड़ियों में मातम छा गया। चिड़िया क्या है? पक्षी। दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया। तो एकता क्या होती है? एक प्रकार का भाव होता है, फीलिंग्स होती है। तो इन जो लाइंस जो अंडरलाइन की हुए वो शब्द है, तो यह सब भी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम है, इसलिए ये शब्द क्या है? संज्ञाएं है। तो संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से होती है कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी अगर वाक्य में किसी व्यक्ति का, किसी पशु या पक्षी, वस्तु या स्थान, किसी गुण का, किसी के गुण का या भाव का आदि का नाम लिया जाता है, तो वह उस वाक्य में संज्ञा होता है। ठीक है, अब हम आगे जो है वो क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो यह 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी अर्थात जो कि दुनिया में केवल एक ही है, या एक ही के बारे में हम बोल सकते हैं। तो किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल या वस्तु जो भी होती है, तो उसका अगर वाक्य में उच्चारण होता है तो वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, बालासोर, आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण आदि। तो यह सभी क्या है? दुनिया में एक ही है, तो ये एक विशेष हो गए, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार दी है कि अगर किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, अर्थात कि उस शब्द को पढ़ने के बाद हमें उस पूरी जाति का बोध होता है, उस प्रकार के और भी चीज़ें हैं, और भी प्राणी है या स्थान है या वस्तुएं हैं, तो जो पूरी जाति का बोध कराती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो उसी जाति का बोध कराती है। उदाहरण है फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि। अब फूल बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये एक जाति का बोध है, मतलब सभी फूलों को मिलकर जो फूल होते हैं, जैसे कि गुलाब का फूल हो गया, चंपा, चमेली, तो ये सभी फूल है, तो ये एक जाति का बोध करा रहे, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। उसी प्रकार कांटा, तितली भी अलग अलग प्रकार, अलग अलग रंग की होती है, भौरे होते हैं, तो इस प्रकार से यह एक जाति का बोध कराती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा
का परिभाषा इस प्रकार है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के, अब व्यक्ति, स्थान, वस्तु के किस किस का बोध होता है? गुण, दोष, दशा का बोध। गुण अर्थात उसकी कुछ विशेषताएं होगी उस वस्तु के बारे में, व्यक्ति के या स्थान के बारे में, अर्थात उसमें कुछ दोष होंगे, बुराइयां होगी या कोई अवगुण होंगे, तो उस दोष का, अथवा दशा का बोध कि वो जो वस्तु है या वो व्यक्ति है या स्थान है वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है, तो उसका बोध होता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशहाली। खुशहाली क्या है? जब हम व्यक्ति खुश होते हैं तो सभी और हमें खुशहाली नज़र आती है, तो यह क्या हो गई? एक भाव है, हमारे मन का भाव है, तो यह क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार एकता हो गया, दुख हो गया, हरियाली, भलाई, वीरता। तो वीरता क्या है? किसी, जब देश के लिए या किसी अच्छे काम के लिए जब अपनी वीरता को दिखाया जाता है, तो यह भी क्या है? उसके गुण को दिखा रहा है, तो यह क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। अब आगे है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों में से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है। वस्तु के समूह अथवा झुंड अर्थात कि एक से ज़्यादा चीज़ें जब एक साथ होती है, एक से ज़्यादा वस्तुएं जब होती है, एक से ज़्यादा व्यक्ति जब एक साथ रहते हैं, एक साथ अपने कार्यों को पूरा करते हैं, तब उन संज्ञाओं को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है सेना। अब सेना में हर प्रकार के सैनिक होते हैं, लोग होते हैं जो कि सब मिलकर सैनिक मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेना बनाते हैं। कक्षा, विद्यार्थी, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी मिलकर क्या बनाते? कक्षा बनाते। परिवार में हर कोई होता है, माता, पिता, बहन, भाई, तो ये परिवार का होता है, समूह में रहते हैं। भीड़ में तो बहुत प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के जाति के लोग होते हैं। गुच्छा, टुकड़ी, फूलों का गुच्छा होता है ना, फलों का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, टुकड़ी। तो इस प्रकार के जो होते हैं, जब समूह में चीज़ें होती है, समूह में व्यक्ति होते हैं, वस्तु होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात जहाँ पर द्रव्य, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, जो पतली चीज़ें होती है ना, तो उनका बोध होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। धातु, हर प्रकार के धातु होते हैं, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, तो ये प्रकार की जब धातुएं होती है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। उसी प्रकार पदार्थ, अब हर प्रकार के खाने के पदार्थ ले लो, आप कोई चीज़ बना रहे हो, कुछ चीज़ें, तो सभी चीज़ें क्या होती है? पदार्थों से बनती है, तब इन चीज़ों का बोध होता है, तो वो क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके उदाहरण हैं पानी, घी, गेहूँ, चावल, सोना, चांदी आदि। तो इस प्रकार से आपके जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, इसी के साथ में आपने संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाओं को जाना है। तो इसी से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, उसे आपको आपकी नोटबुक में, व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।